क्वेश्चन नंबर 5 है a vessel is the form of the inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with the water up to the brim of what? अच्छा, पहले इसको हम क्या करते हैं, वेसल बनाना है वो इन्वर्टेड कोन का। इन्वर्टेड कोन का मतलब ये कोन जो है उल्टा कोन, इस तरीके से। इसका टॉप का जो हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ टॉप इट्स 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी किसकी हाइट हो गई, किसकी? कोन की। h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब फिर क्या कहा है? It is filled with the water up to the brim when the lead shot, each of which is the sphere of radius 0.5 centimeter. अच्छा, ये स्फीयर है, ये है लीड शॉट। लीड शॉट जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका r इक्वल टू कितना हो गया? 0.5 सेंटीमीटर। तो ये इसकी रेडियस है। ये पानी उस मतलब ये जो है लीड ऑफ शॉट इसमें डाला जा रहा है और ड्रॉप इट इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। इनमें से 1/4 पानी जो बाहर आ जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इट इन द वेसल। तो यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ लीड्स इसको हम इसमें डालेंगे कि पानी जो है 1/4 बाहर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग जो है करते हैं, तो मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी n। लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी n। इसकी संख्या हम कितना मान लें? n मान लिए हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ n लीड शॉट, कितना वैल्यू होगा n इसका? तो वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट, कितने लीड शॉट हैं उनकी वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा? ये इक्वल होगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर, यानी कि जितना कोन में पानी जो है इस कोन में है उसके बराबर। 1/4 पार्ट पानी निकल रहा है, तो 1/4 था वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो देखिए n इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ, हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, 1 इक्वल टू, इसके इक्वल होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ द वाटर, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो n इंटू n ले लीजिए इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट जो कि है स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/4। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। ये अब n इंटू, देखिए यहां से नोट कर लेते हैं हम, n इंटू 4/3, क्योंकि हमें लेना है यहाँ से क्या करना है। ये देखिए पाई की वैल्यू इस पाई की वैल्यू से कट गया, ये 3 से कट गया क्योंकि इक्वल है, दोनों इधर लाएंगे तो कट जाएंगे। तो अच्छा, n इंटू 4, ये n इंटू 4 आर क्यूब, n इंटू 4, n इंटू 4 और आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी गिवन है?
0.5, ये रेडियस है स्मॉल आर, तो ये है 0.5 का क्यूब इक्वल टू 1/4 इंटू आर, इसका रेडियस है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू इसका एच है 8। सॉल्व करेंगे, यहाँ से n इधर रहने देंगे और ये सारी क्वांटिटी लेकर चले आएंगे इधर। 1/4 ऐसे ठीक है, और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 हो गया, और अपान में 0.5 और 4 आ जाएगा इधर, 4 इंटू 0.5 का क्यूब है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट ये हटाने के लिए यहाँ पे 1 1 2 3 है, तो इंटू 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा खत्म, ये डेसिमल खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये 5 ये 5, इन दोनों 5 से कट गया, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, और 00 200 हो गया, और 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 100 हो गया। तो सारी क्वांटिटी कट गई है, n इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया, तो नंबर ऑफ लीफ शॉर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter। अच्छा, एक सिलेंडर है, इसका जो है 220 सेंटीमीटर, सिलेंडर की क्या है, हाइट है 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट, ठीक है, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी के ऊपर कह रहा है कि सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, एक और सिलेंडर इस पर जो है 60 सेंटीमीटर का, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर, और रेडियस 8 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर रेडियस है गिवन है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो ध्यान दे, इनका रेडियस क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर जो है ये 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसकी हाइट, अब हम एक काम करते हैं, सिलेंडर फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सिलेंडर सेकंड मान लेते हैं, तो सिलेंडर फर्स्ट की जो है सारी क्वांटिटी कैपिटल में लिखते हैं, तो इसके लिए एच क्या है, ये 220 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्मॉल एच इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, ये सारी क्वांटिटी है। अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल। फर्स्ट पोल और सेकंड पोल की जो वॉल्यूम है उसको निकालकर प्लस करना है, तो वॉल्यूम ऑफ होता है सिलेंडर, ये पोल क्या है, पोल एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर
एच, ये फर्स्ट का हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्मॉल एच हो गया। यहाँ से दोनों में देखो पाई क्या है, कॉमन है, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ये अब इस फार्मूले पर सारी क्वांटिटी उठाकर रख दीजिए और पाई की वैल्यू हमें लेकर चलना है 3.14, तो पाई की वैल्यू लीजिए 3.14, इधर आर क्या है, कैपिटल आर 12 है, 12 का स्क्वायर और इंटू एच, एच क्या गिवन है 220, ठीक है, प्लस स्मॉल आर गिवन है 8 सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर इंटू एच, एच है 60, तो ये 3.14 ऐसे ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 8 जा 64 इंटू 60, तो ये कर लेंगे हम इनका 144 और ये यहाँ पे बीच में एक मिनट 144 मल्टीप्लाई 220, इनका मल्टीप्लाई फिर इनको जोड़ देते हैं, ऐड कर देंगे, तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3.14 ऐसे ठीक है, मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे तो इनका आएगा 31,680, 31,680 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,800, 3,800, 3,840 है, 840, 3,840। अच्छा, अब इन दोनों को कर देंगे प्लस और 3.14 से मल्टीप्लाई, तो 3.14 से मल्टीप्लाई इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा 35,520, 35,520, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाइए 11, 15, 32, 11, 15, 32.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई है हमारी इस आयरन पोल की क्या वॉल्यूम। अच्छा, 1 सेंटीमीटर का जो मास है 8 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो मास है इक्वल टू 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर का 11, 15, 32.80 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा वो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 111532.80 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी क्वांटिटी कितनी, ये आ जाएगी 892262, 2262.4 ग्राम। अगर इसे केजी में बदलना है तो ये डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद, यहाँ पे 892.26 केजी, इसको केजी में अगर बदलना है तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर आपका 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, seventh है a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and the radius 60 cm standing on the hemisphere of radius 60 cm, you place upright in the right circular cylinder full of water such that it touches of the bottom। तो देखिए, तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर है सर्कुलर कोन, कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन of right 120 cm radius 60 cm standing on the hemisphere radius 60 cm। एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर, आर है 60 सेंटीमीटर, और इस पे जो है एक सर्कुलर कोन बनाया गया है, और वो सर्कुलर कोन जिसकी हाइट जो है कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है, ये
हाइट h इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसे प्लेस upright a right circular cylinder full of water such that touches the bottom, और इस सिलेंडर की रेडियस है 60 एंड हाइट 180। अच्छा, अब इसको क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको उठाकर यहां रख दिया गया, इसमें अंदर डाल दिया गया है। इतनी ही रेडियस का ये भी है 60 सेंटीमीटर, और जब इसे इसमें रख दिया गया है, इसको उठा करके, और ये बॉटम में इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसकी भी 60 थी, उसकी हाइट 120 थी। Correct, find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter, height of 180 centimeter. So volume of water left, कितना वॉल्यूम इसका वाटर का लेफ्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फुल वाटर, जो कि होगा फुल वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फुल वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड बनी है पूरा, ये कीजिए यहाँ पे सॉलिड, और जो कि वाटर आउट, जितना पानी बाहर निकलेगा, वाटर आउट, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वैल्यू ऑफ सॉलिड शेप। तो इस सॉलिड शेप में हम देखेंगे कोन है और एक है हेमिस्फीयर, तो कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन तीनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं कॉमन हमें पाई आर स्क्वायर मिला, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर हो गया कॉमन। यहाँ क्या बचा एच माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1/3 एच माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर गया इंटू आर, ये बचेगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। अब इस फार्मूले कॉम्बिनेशन, जो फार्मूले मिले हैं, इसको रख दीजिए सारी क्वांटिटी और आ जाएगी। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 इंटू आर, आर गिवन है 60, क्योंकि रेडियस दोनों की 60 है, तो इसलिए कैपिटल आर दोनों जगह यूज किया गया है, तो 60 का हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ यच क्या है, ये यच जो है हम लेंगे किसका 180, यानी किस वॉल्यूम की 180 माइनस 1/3 इंटू 1/3 इंटू एच, इसकी हाइट कितनी है 120 है, इसकी हाइट कितनी है 120, तो ये स्मॉल एच रहेगा, स्मॉल एच इंटू 120 और माइनस 120 माइनस 2/3 और इनकी रेडियस है 60। यहाँ से कुछ क्वांटिटी हम
काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 40 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 60, और यहाँ पे हम कर देते हैं 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, ये अच्छा यहाँ से देखिए क्या लेते हैं, 20 इंटू 20 40 हो गया, 40 माइनस का, और 1 इंटू 40 माइनस का, 40 और 40 दोनों माइनस का हो जाएगा, माइनस का 80 और 180 में से -80 माइनस करेंगे आ जाएगा 100, तो आ जाएगा 100 इंटू 100, तो क्या हो गया यहाँ पे इंटू 100। अब नीचे कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, ये रहा मल्टीप्लाई, क्या कोई नंबर कटेगा नहीं, इसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर का पूरा आ जाएगा कितना, 792 और 40, 79240 और अपान में 7 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 11 31 42, 11 31 42, 8.57 8.57 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिड की वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, spherical glass vessel has cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. Diameter of the spherical part 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds volume be 345 centimeter cube. Check whether it is correct. Taking the above is the inside measuring and pi 3.14. तो एक वेसल है, ग्लास वेसल, और ये इस पे सिलेंड्रिकल है, इसकी स्मॉल एच है 8 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है आर इक्वल टू कितना है ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और इस स्फेरिकल की जो रेडियस है ये आर इक्वल टू आर दिया है 8.5 और बाई 2 हो जाएगा, डायमीटर है 8.5 तो रेडियस हो जाएगी 8.5 बाई 2। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये देखिए ये भी एक क्या है कोन, ये सिलेंडर और स्फीयर है, दो चीज है स्फीयर और सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, इस ग्लास का पूरा वेसल, वेसल का जो है ग्लास का जो वेसल है इसका वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर, तो पाई नहीं नहीं स्मॉल आर है ये, तो पाई सिर्फ है, यहाँ पे कॉमन होगी पाई, और 4/3 ये आर इंटू आर कैपिटल आर 8.5/2, 8.5/2 का क्यूब, प्लस पाई यहाँ कॉमन है, आर स्मॉल आर 1 का स्क्वायर ये, और इंटू एच, एच है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे 3.14, तो 3.14 4/3 इंटू 8.5
का जो क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8, तो 8 1 जा 8 प्लस 8 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं डेसिमल हटाना, तो यहाँ डेसिमल अगर हम हटा देंगे तो सब में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो चलिए डेसिमल नेक्स्ट टाइम हटाते हैं। 3.14 ये रहा, और इसमें 4/3 इंटू, यहाँ डेसिमल हटा देंगे, 85 इंटू 85 इंटू 85, और नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 डेसिमल है तो यानी कि 1000 ये हो गया। और प्लस का चल रहा है 8, तो यहाँ से कुछ क्वांटिटी कटेगी तो काट भी सकते हैं। तो देखें क्या कटने वाली है। हाँ, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ आ गया 2, और 3.14 ये ऐसी चीज है, इंटू 85 इंटू 85 इंटू 85 3 बार, और प्लस 8, और इसका करेंगे अपॉन 1000, ये हो गया 1000 इंटू ये 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6 हुआ इंटू 6, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 6000, ये 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 1000 6000 हो गया। अब 6000 पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना, ये आएगा 61 41 25, 61 41 25 बाई 6000 प्लस 8, और यहाँ चल रहा है 3.14 का इंटू। फिर इसको सॉल्व करिए, 6000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए इसमें, तो डिवाइड करेंगे तो 3.14 ये, और इसका 6000 से डिवाइड इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 102.35, 102.35 और प्लस 8, 102.35 प्लस 8, और इसको प्लस 8 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये 3.14 इंटू 110.35 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो बच्चे ने निकाला था वो आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब वो करेक्ट नहीं है। तो लिखिए, तो सी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 12.2 से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है उसको इम्प्रूव करिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो फिर बताएं।